नॉर्मल हम शीतली प्राणायाम को आज सीखेंगे कि शीतली प्राणायाम है क्या और कैसे होता है। या तो जैसे ये पोजीशन है, इसको आसनों के अंदर सुखासन कहा जाता है। और जब आप इसको इस तरीके से आप क्रॉस लेग लोटस पोजीशन, इसको पद्मासन बोला जाता है आसनों के अंदर। हाँ, और अगर कंफर्टेबली मतलब पूरा जो जितनी देर आप करते हो तो उसमें आराम से बैठने वाली पोजीशन की जाती है, क्योंकि आसनों में कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। जितनी देर तक आप कर सकते हो, जिस पोस्चर के अंदर रह सकते हो, हाँ, वो फिर आसनों की काउंटिंग के अंदर तब सही रहता है कि आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। मतलब मेडिटेशन के लिए कहा गया है कि अगर आप किसी भी पोस्चर के अंदर 3 घंटे तक अगर रह सकते हो विदाउट हिले डुले, तो आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हो। तीसरा, शीतली प्राणायाम के लिए आप वज्रासन के अंदर भी बैठ सकते हो। तो वज्रासन, सुखासन या पद्मासन, जो भी आपको ठीक लगे उस पोजीशन के अंदर बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखें। ज्ञान या चिन्ह मुद्रा के अंदर अपना पोस्चर रहता है। तो इसमें अगर जैसे ये उंगली को अगर आप ये जो आपका थंब का जो जॉइंट है, इस पर लगाने का सिर्फ पर्पज ये होता है कि जो एनर्जी का जो फ्लो है, जो अगर कई पोस्चर को इस तरीके से बनाते हैं, ऊपर पॉइंट पे टिप पे लगाते हैं, तो ये जो एनर्जी का फ्लो है वो सर्किल आपका बड़ा हो गया। लेकिन इसी को अगर यहाँ पे लगा देते हो तो एनर्जी शॉर्ट में प्रवाह होगी आपके। तो ये पोस्चर ज्यादा उचित है। करने को ये भी कर सकते हो आप। अब इसमें शीतली प्राणायाम के अंदर क्या है कि जो आपकी जो जीभ है, जीभ को बाहर निकालते हुए, फोल्ड करते हुए बाहर की तरफ इस तरीके से आप निकालोगे, और उसमें से जितना लंबा गहरा श्वास ले सकते हो उतना लंबा गहरा श्वास लें। और श्वास लेने के बाद में जालंधर बंद लगता है। जालंधर बंद क्या होता है? जैसे लंबी श्वास आपने ली और श्वास लेने के बाद में जो आपकी जो चिन्ह है वो आपके यहाँ पे बोन के साथ में यहाँ पे टच हो जाएगी। तो लंबी गहरी श्वास एक देख लें किस तरीके से लेंगे। जीभ को बाहर निकालें, यहाँ पे होल्ड करें, सांस को रोकना है और गर्दन ऊपर करते हुए श्वास को रिलीज कर दें। तो ये शीतली प्राणायाम का सही प्रोसेस है। जो शीतली प्राणायाम करने का जो सही प्रोसेस है वो यही है कि आप यहाँ पे कुंभक जालंधर बंद लगाते हो, उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए जितनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उसके बाद में जब रिलीज करते हो तो वो आपके बॉडी को ज्यादा फायदा करेगा। अब शीतली प्राणायाम जनरल आप पूरा प्राणायाम का जब सेट लगाते हो, जिसमें कपालभाति करते हो बॉडी को हीट करने के लिए, कपालभाति या अग्निसार क्रिया करते हो, फिर उसके बाद में शीतली या शीतकारी प्राणायाम है, ये कूलिंग प्राणायाम है, शरीर के अंदर ठंडक लेके आते हैं। फिर बैलेंसिंग प्राणायाम के अंदर आपका अनुलोम विलोम आ जाता है। और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आपका भ्रामरी और उज्जयी, ये प्राणायाम का ये कंप्लीट सेट जब लगाते हो तो शीतली प्राणायाम 9 बार अगर करते हो तो सफिशिएंट है। और जैसे कोई लोग जिनको प्रॉब्लम के अंदर कोई रिकमेंड करते हैं उन लोगों को, तो जैसे जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको शीतली प्राणायाम करने का रिकमेंडेशन किया जाता है कि आप शीतली प्राणायाम ज्यादा करो। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको मतलब 9 आवृत्तियों से स्टार्ट करना चाहिए, और वो 50 तक वे मतलब करें, धीरे धीरे बढ़ाते हुए, एकदम से नहीं बढ़ाएं। शुरुआत में वो 9 आवृत्तियों को करें, वो जब आराम से उनसे होने लग जाए तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ाने लग जाए। प्लस इसके फायदे देखें तो ये बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, और शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर आपका प्राण का जो प्रवाह है उसको बढ़ाता है। प्लस आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के साथ साथ ब्लड प्योरीफाई करता है। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको शीतली प्राणायाम फायदा करेगा। और इसके साथ में जिनको प्यास वगैरह ज्यादा लगती है तो शीतली प्राणायाम करने पे आपकी जो प्यास वगैरह है वो इससे कम काफी होती है। इसके साथ में जिनको इसमें जिनको कोल्ड कफ है
वो शीतली प्राणायाम ना करें, वो उनको नुकसान कर सकता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कूलिंग इफेक्ट करता है। तो जिनको कोल्ड कफ होगा तो उनको नुकसान हो सकता है। तो शीतली प्राणायाम के अंदर कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, मतलब इतना सिंपल प्राणायाम है ये।